राजस्थान की घटना है। एक धन्ना जाट नाम का हमारे यहां भक्त हुआ। धन्ना जाट, इनके पिता बड़े साधारण थे, परंतु सात्विकी विचार के थे। संत ब्राह्मणों में इनकी बड़ी श्रद्धा थी। देखो, साधु और पक्षी ये दोनों वहीं जाएंगे जहां इनको चुंगने के लिए मिले। आप प्रैक्टिकल करके देखना, एक दिन आप एक मुट्ठी दाना अपनी छत पर डालना, तो पहले एक दो पक्षी आएंगे, और यदि आपने रोज डालना चालू कर दिया तो हजारों की संख्या में पक्षी आ जाए। तो इनके दरवाजे पर खूब साधु आते हैं। धन्ना की अवस्था बहुत छोटी है, 5 वर्ष की है। एक दिन महाराज धन्ना ने कहा, बाबा, जिन ठाकुर की तुम पूजा करते हो वो ठाकुर को आप हमको दे दो। बाबा ने कहा, बेटा तुम्हारी अभी आयु नहीं है भजन करने की। नहीं नहीं बाबा, हमारी बड़ी श्रद्धा है, आप अपने ठाकुर को मुझे दे दो। महात्मा ने सोचा कि भाई इससे बिल्कुल मना करेंगे तो इसके हृदय में बड़ी चोट पहुंचेगी, दुख होगा। बेटा कल आकर के हम तुम्हें ठाकुर देंगे। महात्मा चले गए जंगल में। एक पर्वत से इनके पास में जो सालिक राम भगवान थे वैसे ही आकार का इन्होंने एक पत्थर ले लिया और उस पत्थर को संध्या के समय लेकर के आए। धन्ना सो गया था। प्रातःकाल जब ये पूजा के लिए बैठे तो सुंदर इन्होंने एक सिंहासन बनाया और जिस पत्थर को लेकर के आए उसको उस सिंहासन पर रख दिया, और जो इनके स्वयं के ठाकुर थे सालिक राम, उनको नीचे रख दिया। बाबा अपने साधन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। धन्ना जागा और जाकर के सीधे महात्मा के पास पहुंचा। बाबा, हमारे ठाकुर आप हमको दे दो। महात्मा ने कहा कि आप ये बताइए कि राजा ठाकुर लोगे या चौकीदार ठाकुर लोगे। अब बालक तो बालक, उसने कहा कि बाबा चौकीदार क्यों लेंगे, हम तो राजा ठाकुर लेंगे। और महात्मा जो पत्थर लेकर के आए उनको सिंहासन पर बिठा दिया, वो उन्होंने राजा बना दिए। महात्मा ने कहा, ठीक है बेटा, आप इन राजा ठाकुर को ले लो और एक काम करना कि इनको स्नान कराना, इनके इत्र लगाना, इनको भोग लगाना। जब ये प्रसाद पालें उसके बाद में तुम प्रसाद पाना। धन्ना ने कहा, हाँ बाबा, आपने जो नियम बताया है इसी का हम पालन करेंगे। धन्ना ब्रह्म मुहूर्त में खड़ा होता है, सुंदर स्नान किए। स्नान करने के बाद इन्होंने भगवान को स्नान कराया, इत्र लगाया, इनके चंदन लगाया, तुलसी चढ़ाई। मैया ने तब तक महाराज वो टिक्कर बना दिए, चना के आटे के टिक्कर। धन्ना 4 टिक्कर लेकर के आया और भगवान के सामने रख दिया। नेत्र बंद कर लिए, हाथ जोड़ करके कहने लगा कि बाबा आप प्रसाद पाओ। ठाकुर जी कहां पाने वाले, भगवान ने नहीं पाया। धन्ना ने वह टिक्कर लेकर के गाय को खिला दी। एक दिन निकल गया, दूसरा दिन निकला, तीसरा दिन निकला। धन्ना ने कुछ नहीं पाया और ये संकल्प कर लिया कि जब तक आप नहीं पाओगे तब तक हम भी नहीं पाएंगे। बाबा ने हमसे कहा है कि जब भगवान प्रसाद पाले तब पाना।
4 दिन महाराज हो गए। अब आप देखिए श्रद्धा का विषय है। 5वें दिन धन्ना बैठा है। भगवान ने सोचा कि ये भूखा मर जाएगा। आज 4 दिन हो गए, इसने जल भी नहीं पिया। 5वें दिन भगवान उससे प्रकट हो गए और प्रकट होकर के ठाकुर जी जो चना के 4 टिक्कर थे उनको पाने लगे। भगवान ने जब 2 टिक्कर पाए और तीसरे टिक्कर का 1 ग्रास तोड़ा तो धन्ना ने हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ करके कहता है कि ए भगवान, आप अकेले भूखे नहीं है, हमको भी 4 दिन हो गए, हमने भी कुछ पाया नहीं है। मैया ने ये जो 4 टिक्कर भेजे हैं, इसमें 2 आपके लिए हैं, 2 हमारे लिए। अब भगवान महाराज मिर्च का अचार और चना के टिक्कर, 2 टिक्कर भगवान पाते हैं और 2 टिक्कर धन्ना पाता है। बहुत समय निकल गया। एक दिन भगवान ने कहा कि अरे धन्ना, भोजन हम आधा आधा करते हैं, घर का पूरा कार्य आप करते हो और हम तो वैसे ही पड़े रहते हैं। हमको भी कुछ कार्य बता दो, हम भी तुम्हारा सहयोग कर लिया करें। धन्ना ने कहा कि यदि आप सेवा करना चाहते हो तो हमारी तुम गाय चराने जाया। अब भगवान 8 बजे ही गायों को लेकर के चले जाते, संध्या के समय लौट करके आते हैं। महात्मा ने विचार किया कि चलो चल करके देखे धन्ना उन भगवान की पूजा कैसे कर रहा है। जैसे महाराज महात्मा का प्रवेश हुआ, धन्ना ने श्री चरणों में प्रणाम किए। महात्मा कहते हैं कि हमारे ठाकुर कहाँ हैं? जो हमने तुमको ठाकुर दिए थे उनकी सेवा ठीक से कर रही हो कि नहीं कर रहे? धन्ना कहता है कि बाबा, वो तो गाय चराने के लिए जंगल में चले गए। बाबा ने कहा वो गाय चराने के? हां। अरे धन्ना जो झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं बाबा, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, आपकी बड़ी कृपा हुई है। मैया 4 टिक्कर बनाती है, 2 टिक्कर वो पाती है, 2 टिक्कर मैं पाता हूं। और नित्य जाती है वो तो 8 बजे निकल जाती है, शाम के 4 बजे आती है। महात्मा ने कहा क्या आप हमको उनका दर्शन करा सकते हो? धन्ना ने कहा चलो चलो। जैसे महाराज धन्ना गया जंगल में, ठाकुर जी गाय घेर करके ला रहे। धन्ना कहता है देखो देखो बाबा, अब वो ठाकुर कंधे पर लाठी रख करके और गाय को वापस कर रही है। महात्मा ने कहा कि मुझे दर्शन नहीं हो रहा। अरे बाबा देखो देखो, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? पीतांबर फहरा रहा है, गले में गुंची की माला है, सिर पर इनके पर झिलमिलाता हुआ मुकुट है जिसमें मोर पंख हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहे? नहीं 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 बाबा, बेटा हमको दिखाई नहीं दे रहे। आकाशवाणी हुई कि हे धन्ना, इन महात्मा की गोद में यदि तुम बैठ जाओगे तो इनको भगवत दर्शन हो जाएगा। आकाशवाणी सुनी तो धन्ना कहता है बाबा बैठ जाओ तुम इसी वृक्ष के नीचे। में अब संत को भगवंत दर्शन हो रहे हैं। साधु के नेत्रों से अश्रु निकल पड़े। हाथ जोड़ करके कहते हैं कि धन्ना तुमने हमारे ऊपर बड़ी कृपा कर दी। तो कहने का तात्पर्य है कि श्रद्धा विश्वास रूपेण, यदि भगवान के चरणार बिंदों में तुम्हारी प्रीति है, प्रेम है, श्रद्धा है, तो भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए।